दिखाई पड़ रहा है? नहीं देख रहे हैं, दिखाई पड़ने में देख रहे हैं। गलत बोल रहे हो ना, दिखाई पड़ने में सिर्फ रूप है, और जो देख रहे हैं वो तो तुम्हारी रचना है, स्वप्न है ना। तो स्वप्न को तुम मिथ्यात्व को सत्य बताओगे? दिखने में केवल रूप है, रूप का सेंस होता है आँख से। जो तुम देख रहे हो वह तो तुम्हारी रचना है, तो संसार सिद्ध कहाँ से हुआ? तुम कह रहे पत्नी को कैसे देख सकता है? पत्नी को कोई देख नहीं सकता। देखने में रूप है, इतना ही नहीं समझ पाए। दिखने में केवल रूप है। अब तुम उसे पत्नी बना रहे तो ये तुम्हारा स्वप्न है। दिखने में बेटा है, बेटा बेटी कोई है ही नहीं है। दिखने में तो केवल रूप है ना। तो बेटा बना रहे तो तुम्हारी रचना है, तुम्हारी रचना अर्थात तुम्हारा स्वप्न, तुम्हारी कल्पना। तुम उसी पे आरोपित करके कह रहे हो कि ये तुम्हारा बेटा है, तुम्हारी बेटी है, तुम्हारी पत्नी है। कहीं कुछ नहीं है। तुम आरोपित करके उसे कैसे बता दोगे कि वो है? जो आरोपित कर दोगे वो हो जाएगा। वो तो वे हम जो आरोपित कर दें वो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर आपको बेटा बेटी दिखाई पड़ रहा है तो आपकी रचना है ना, ये रचना में नहीं है ना। स्वप्न की सृष्टि रचना में नहीं है। आप बेटा बेटी में उलझे हो, आपकी रचना है, आप देख रहे हो, आरोपित कर रहे हो। तो पूछ रहे हैं कि कैसे सिद्ध करोगे वो रचना में है? रचना है तो सबके लिए होगी ना, सबके लिए दिखाओ, सार्वभौमिकता सिद्ध करो उसकी। दर्पण में मुंह देख रहे हो तो दर्पण को मुंह बता दोगे? हाँ बताओ बताइए भाई, आप लोग बताइए, कोई भी बताइए। आसपास के स्वरूप खाली कोई नहीं देख रहा है, नहीं तो सभी लोग तो देख रहे हैं वही। सभी लोगों से पूछ लो, सभी लोग अंधे हैं। अगर तुम ये कहोगे कि सभी लोग देख, सब अंधे हैं, सब सपने देख रहे हैं, सब सो रहे हैं, संतो जागृत नीच न कीजिए, सब स्वप्न देख रहे हैं। संतो जागृत, ये जागते हुए लोग सो रहे हैं, जागते हुए सो रहे हैं। सोने का प्रमाण है जगत का स्वप्न। सोने वाला आदमी वो है क्या कि स्वप्न देखता है। तो स्वप्न के लिए सुसुप्ति आवश्यक है, सुसुप्ति में ही स्वप्न चलता है। अब जागृत स्वप्न क्या है कि जगत स्वप्न जो है जागृत अवस्था में, अर्थात आम आदमी की झका को जागरण में वो नहीं है, वो एक प्रकार की सुसुप्ति है, जागृत अवस्था। जागृत अवस्था मस्तिष्क है, उसमें संसार का स्वप्न चल रहा है। जिसके अंदर चल रहा है, जो चला रहा है यह स्वप्न, वो सो रहा है, वो सो रहा है। जागृत में जागरण में नहीं है। माइंड जागृत अवस्था में है, नहीं कि वो जागरण में है। क्योंकि वो तो स्वप्न को देख रहा है ना कि मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, मेरी पत्नी है, मेरा पति है, मेरा संसार। ये स्वप्न बिना जागृत अवस्था में ही वो देख रहा है, जागृत अवस्था ही में देख रहा है। अब इसे कैसे रचना में लाओगे? पूछ रहे हैं इसमें रचना कहाँ सिद्ध हो रही स्वप्न में? विचार कर सकते हो तो बताओ। आनंद पाल या कोई विचार कर सकता है तो वही बताए ना। तो वही बात आएगी, सब गोविंद ही है, सर्व खलविदं ब्रह्म। अब वो को खंडन करना है तो भाई आप करो, कोशिश करो, देखो। जी अभी जो हम लोग ना तो अच्छी तरह से जागे हैं और ना सोए भी नहीं ठीक से। सोने का प्रमाण स्पष्ट है, स्वप्न चल रहा है। तुम फिर बार बार वही बात कर रहे हो, गजब के आदमी है। सोने का प्रमाण दिया जा रहा है, जगत स्वप्न चल रहा है ना। तो तुमने कहा कि तो सब लोग ऐसे हैं ना, तुम कह रहे सब लोग सो रहे हैं। फिर भी तो हम लोग जाने बिरला कोई वहाँ सब नहीं जानते, सर्व खलविदं ब्रह्म को सब नहीं जानते। जाने बिरला कोई, माया के अधीन चित्त जो है विमोहित हो रहा है, सारा ज्ञान नष्ट है।
वो कहता है कि नहीं ये बेटा है, ये बेटी है, ये परिवार है, ये समाज है, कहीं कुछ नहीं है। न कोई बेटा है, न कोई बेटी है, न कोई समाज है, न कोई संसार है, कुछ है ही नहीं। सर्व खल एक ही चीज़ है ना, दो चीज़ कहाँ से दिखाओगे? तो दो चीज़ दिखाओ, कोशिश करो, कहते रहे दो चीज़ दिखाओ। अब ये दिखाओ कि नहीं सब ऐसा कह रहे हैं, तो कहते हैं सब सो रहे हैं ना, ये जागते हुए स्वप्न में है, तो सुसुप्ति का प्रमाण है। अगर स्वप्न नहीं सिद्ध होगा तब न मान लेंगे। अगर स्वप्न सिद्ध हम कर रहे हैं तो उसे खंडित कर दो। ये जगत स्वप्न ही तो है। जब जिसको है वो सिद्ध करे कि नहीं ये यथार्थ है, यथार्थ हो गया तो मान लिया जाएगा कि जागरण में आप हैं। अब आप सब मिल के कहें कि नहीं हमें सबको दे, अरे आप सब सो रहे हो, आप सब अंधे ही हो, नहीं आपको सूझ रही, तो हम क्या करेंगे? अरे आप सब नींद में हो, एकदम से जागते हुए नींद में हो। और कबीर साहब को मानते हो तो प्रमाण भी दिया कि संतो जागृत नींद न कीजिए, काल न खाए कल्प नहीं व्यापे। जागते हुए स्वप्न देख रहे हो। आगे बात उठाइए, नहीं उठाना है तो बताइए। सपने में लेकिन कर्म का सिद्धांत लागू नहीं होता है बंधु। हाँ? सपने में हाँ? कर्म क्यों का नहीं सिद्धांत- लागू होता? तो कर्म का सिद्धांत भी तो स्वप्न ही में है। जी तो जागने के बाद कहाँ कर्म? कर्म की हो स्वरूप पहचान है। स्वरूप की पहचान के बाद कोई कर्म नहीं है, कर्म संभव नहीं है। तो कर्म तो इसी अवस्था में है ना। यहाँ बोलिए बोलिए, और किसी कुछ कहना है?